आज तक इंडिया ने इस चीज़ को एडमिट करना पब्लिकली एक दफ़ा भी नहीं किया कि जी कश्मीर हम ऑक्यूपाई कश्मीर कहते हैं। वो कहते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ द इंडिया एंड द पीपल ऑफ द कश्मीर आर वेरी हैप्पी बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडिया। हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। और हम इसके अंदर देखेंगे कि पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं मोदी जी की साइप्रस विजिट के बारे में। तो ये नायला शाइला जो है पाकिस्तान की, उसका वीडियो है, वो पब्लिक से पूछ रही है। हालांकि इसमें आप झूठ सच का अंदाजा लगा सकते हो। चलो, हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देखें वन एंड ओनली नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड अफेयर पे G7 समिट जो कि कनाडा इस दफा होस्ट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इंडिया को खैराबाद कह चुके हैं और आज वो साइप्रस पहुंचे हैं 2 दिन के दौरे पर। साइप्रस वो मुल्क है जिसका नाम लेते ही टर्की के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि नॉर्थर्न साइप्रस की अगर बात करें तो वो टर्की ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और इंडिया अक्सर जो है यूनाइटेड नेशन में साइप्रस को आजादी दिलाने की बात करता है। ये सरासर जो है टर्की को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी का ये विजिट टर्की के लिए ओपन चैलेंज है कि अगर तुम पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर को सपोर्ट करोगे तो हम जो है साइप्रस को सपोर्ट करेंगे और साइप्रस की जो आजादी की मूवमेंट है उसको तेज करेंगे। और टर्की को इस तरह जी कश्मीर के बाद टर्की को टारगेट किया जा रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से। साइप्रस का ये दौरा आपके सामने शेयर कर रहे हैं। रेड कार्पेट पे वेलकम होता है। साइप्रस एक आइलैंड है और इसके जो है प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी को रिसीव करने आते हैं। ये 2 दिन का जो दौरा है जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है और टर्की का क्या रिएक्शन आएगा इस 2 दिन के दौरे के बाद, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टा और एफबी पर जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है उसके ऊपर साइप्रस के हम बात करें तो उसमें ये एक अंडरस्टूड बात है। डेफिनेटली जब आपका एक स्टेट टू स्टेट विजिट होता है तो ये एक आपकी डिप्लोमेटिक सक्सेस होती है। agree. जिसके ऊपर आपका विजिट कंफर्म होता है। फिर उसकी जब एग्जीक्यूशन होती है तो वो उसकी सक्सेस एक और नेक्स्ट स्टेप में चली जाती है। मतलब आपकी जो बायलैटरल टाइज हैं वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होती हैं। आपका एक इनडायरेक्ट मैसेज जा रहा होता है टू योर एनिमीज, टू योर नॉन एलाइज एंड टू द वर्ल्ड कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर और हम प्लान क्या कर रहे हैं। और कुछ अनसेड जो है ना चीज़ें होती हैं जो इस तरह से एड्रेस की जाती हैं। तो नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे हैं साइप्रस का। साइप्रस की स्टोरी जैसे आपको पता है कि टर्की जो है साइप्रस को रूल करता है, नॉर्थ पार्ट ऑफ साइप्रस। उसकी अपनी सोवरेनिटी, अपनी इंडिपेंडेंस नहीं है। साइप्रस क्लेम कर रहा है कि हमें हमारी चीज़ दी जाए, लेकिन टर्की अभी उसके ऊपर नहीं है, उसके ग्रिप है। टर्की तो कहता है ये एक आज़ाद कंट्री है और ये कोई जो है साउथर्न साइप्रस का हिस्सा नहीं है ना। असल में देखिए, आप एक्सप्रेशन जो होता है ना वो आप एक्सप्रेस इसी तरह से करते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो आज तक इंडिया ने इस चीज़ को एडमिट करना पब्लिकली एक दफ़ा भी नहीं किया कि जी कश्मीर हम ऑक्यूपाई कश्मीर कहते हैं। वो कहते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ द इंडिया एंड द पीपल ऑफ द कश्मीर आर वेरी हैप्पी बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडिया। सो दे डोंट कंसीडर इट एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट और एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री और व्हाटएवर। तो ये बोला ऐसे ही जाता है, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, उन लोगों के क्या थॉट्स हैं, उनके क्या बिलीव्स हैं, उनकी विल क्या है, बेसिकली उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को सप्रेस किया जाता है या नहीं किया जाता, उनका जो फ्रीडम है, अपनी फ्रीडम टू लिव एज पर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें अगर उसको कोई मानता है, उनकी यूएनओ के अंदर उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन होती है या वर्ल्ड उसके ऊपर क्या रिस्पांस करती है, तो ये चीज़ें सारी मैटर कर रही होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी का ये विजिट साइप्रस का बहुत मैटर करते हैं। खुल्ला टर्की को धमकी है कि भाई अगर तुम पाकिस्तान के साथ मिलके कश्मीर के मामले में यूनाइटेड नेशन में जाके आप जो है तकरीरें करेंगे तो हम जो है बात करेंगे नॉर्थर्न साइप्रस की, जिसको टर्की ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और साथ साथ वो साउथर्न साइप्रस जो कि एक आइलैंड है, बहुत छोटा सा है, हम उसके साथ जो है कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, हम उसके साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, हम जो है साइप्रस को स्ट्रेंथन करेंगे। और साइप्रस की स्ट्रेंथ सीधा धमकी है टर्की को कि टर्की की आर्मी और टर्की फिर वहां पर टारगेट होगी। देखिए जी, बिल्कुल एक तरीके से ये बात है, लेकिन मैं जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो जियोग्राफिकल पोजीशन है ना वो बहुत मैटर कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अब इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर ये इंटरलिंक्ड है, इनका एक शेयर्ड बॉर्डर है, ठीक है। टर्की की बात करें, साइप्रस की बात करें, इंडिया की बात करें, उनके बॉर्डर शेयर्ड नहीं है। अच्छा, और अगर आप इंडिया ये क्लेम भी कर ले कि हाँ कि हम साइप्रस को
आजाद कराएंगे। एम्पावर करेंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे, उनके साथ हर तरह से उनके साथ आप खड़े होंगे। लेकिन आपने ये देखना है कि आपको साइप्रस, इंडिया से उड़कर साइप्रस जाने के लिए एयर स्पेस किसकी यूज़ करनी है, बीच में क्या चीज़ आती है। लेकिन इंडिया पॉलिटिकली करेगा ना, साइप्रस को पैसा दे देगा, साइप्रस को हथियार दे देगा। पाकिस्तान से होकर और जाएंगे, सबसे ये बड़ी बोलना बात, चाह रहा इंडिया है ये। यूनाइटेड नेशन में साइप्रस की बात करता है। और देखिए अभी दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी है, यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट यानी कि वीटो पावर भी इंडिया चाहता है, जिसके लिए वो बार बार अपील करता है। अगर इंडिया के पास वीटो पावर आ जाती है तो फिर टर्की और साइप्रस के मैटर को फिर ज़ाहिर है इंडिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा ना। देखिए, जब वीटो पावर आएगी तो वंस यू आर एम्पावर्ड देन यू आर मोर, जो है ना, आप ज़्यादा हो जाते हैं, Relevant हो जाते हैं आप। ब्लंट भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये अभी अजम्पशन के ऊपर ये तो बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। जब आएगी उसके क्या इम्प्लीकेशंस करेंगे, उस पावर को यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये तब की बात है। तो तैयब उर्दुगान को इस विजिट के मद्देनजर देखिए, अगर हम स्टडी करें तो प्रेशर आएगा टर्की पर। डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस होगी इंडिया की तरफ से और एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना सिग्नल और एक मैसेज होगा टर्की के लिए कि भाई अगर आप हमारे मामलात में इंटरवीन तुम्हारे करेंगे मामलों तो में हम भी करेंगे हम। आपके जो ना, ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं या जो आपके लूप होल्स हैं या वो एरियाज जहाँ पर जवाब ऐसे आपको ही पेन देना है। होती है, हाँ, तो हम भी वो दुखती दबाएंगे। रकम डेफिनेट। अच्छा अदिल, मुझे ये बताएं कि G7 के लिए नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमी, पूरा यूरोप वहाँ पे इकट्ठा है और इंडिया जो है पिछले 20-22 साल से G7 का कहते हैं ना कि पार्ट है। हर दफ़ा जो है इंडिया को बुलाया जाता है। मनमोहन सिंह भी इसको अटेंड करते रहे हैं। पहले उन्होंने बोला कि G7 का इन्विटेशन नरेंद्र मोदी को नहीं आया और क्योंकि कनाडा और खालिस्तान और सिख मूवमेंट की वजह से वहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा जो है टारगेट रहता है कनाडा के अंदर। लेकिन एकदम से फिर G7 का इनविटेशन कनाडा में हो रहा है, होस्ट कर रहा है कनाडा, उसको नरेंद्र मोदी को बुला लिया जाता है। तो पहले ना बुलाने पे और फिर बुलाने के बीच की क्या गुफ्तगू हो सकती है? देखिए, जब आप एक परमानेंटली मेंबर हो, इन अ सेंस कि आप अटेंडी हो, हाँ, अटेंड कर रहे हैं अटेंडी हो, हाँ। ठीक है, मेंबर नहीं, जी। तो उसमें एक आपकी लाइन बनी होती है डिप्लोमेटिकली, ठीक है। आपके फॉरेन ऑफिस इंगेज्ड होते हैं, आपकी डिप्लोमेसी इंगेज्ड होती है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब उसमें अगर किसी बाय एनी रीज़न, चाहे लोकल रीज़न हो या इंटरनेशनल रीज़न, ओके तो ये था पाकिस्तान की पब्लिक में से रिएक्शन कि वो क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी की साइप्रस जाने के ऊपर। तो मोदी जी साइप्रस विज़िट किए हैं, तो जी हाँ, सीधा सीधा एक जवाब है उन दुश्मन लोगों के लिए कि तुम तुर्की अगर पाकिस्तान का साथ दे रहे हो तो तुर्की में भी कश्मीर जैसा वो है, जैसे इंडिया कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर का इशू जो चल रहा है, तो वहाँ पर जो है अलग होना, जैसे पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान का भी इशू है, तो एक आइलैंड टाइप का वहाँ पर साइप्रस का भी इशू सेम है कि हम भाई तुर्की के उसमें अंडर में नहीं रहना चाहते हैं, अलग हमें आज़ादी चाहिए, वैसा कुछ सीन है। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए साइप्रस पहुँच गए। यार मोदी जी, वैसे जवाब देना हो, पॉलिटिकली जवाब देना हो तो ऐसे ही देना चाहिए। क्या तगड़ा जवाब है ये। तुम अगर हमारे कश्मीर पे आँख उठाओगे और कश्मीर पे आँख उठाने वाले की मदद करोगे तो हम तुम्हारे साइप्रस को छिनवा देंगे। मतलब ये एक मैसेज है, अभी गया है इनडायरेक्टली। इसके बहुत सारे मतलब आप ले सकते हो, जैसा मैंने बताया वो मतलब, जैसा ये पाकिस्तानी ने बताया वो मतलब ले सकते हो। तो ये बहुत तगड़ी विजिट है, बहुत तगड़ा एक मैसेज जाएगा कि भाई साइप्रस को हम मजबूती देंगे, मोटिवेशन भी देंगे। अगर तुम हमारे रास्ते में आओगे तो हम साइप्रस को तुम्हारे रास्ते में लाके खड़ा कर देंगे।